जिसका संबंध प्रभु से जुड़ा होगा बस वही आनंद पा सकता है। उसी कोई किसी से डर नहीं रहेगा, वो निर्भय हो जाएगा संसार में, क्योंकि सबसे बड़ा मृत्यु का दुख होता है, मृत्यु का डर होता है। वो मृत्यु भी दासी है हमारा ठाकुर जी की, है ना। काल भी सेवक है भगवान का। अब वो कहते हैं ना, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डर रहे हो जो आपको धमकाता हो, रात दिन बड़ा अपना रौब जमाता हो, आपको परेशान करता हो, तो आप उससे बड़े किसी इंसान से संबंध रख ले जो उसके कंट्रोल में चलता है। फिर क्या होगा, उसको पता चल जाए कि ये तो हमारे साहब के रिश्तेदार हैं, तो फिर क्या होगा, वो आप पर रौब जमाना दूर की बात, पहले से प्रणाम करेगा। उसे पता चल गया इसका संबंध हमारे ऊपर वाले से। अगर पता चल गया उनको तो फिर हमारी खैर नहीं है। जैसे कोई पुलिस वाला आपको परेशान करे, कोई थानेदार परेशान करे, दरोगा परेशान करे, तो क्या करते हैं, वो रौब जमाए तो हमें सहना पड़ता है कभी कभी। लेकिन आपकी रिश्तेदारी कलेक्टर से निकल जाए तो क्या होगा, फिर उनको पता चल जाए कि ये जिनको हम धमका रहे थे ना, वो तो इनके रिश्तेदार हैं हमारे कलेक्टर साहब की, तो फिर क्या होगा, धमकाएंगे नहीं, डरेंगे। आपको बस प्रणाम ही कर सकते हैं, रौब नहीं जमा सकते, क्योंकि उनको पता चल गया तुम्हारा संबंध है उनके साथ। तो उसी तरह से जो भक्त का संबंध प्रभु से हो जाता है तो फिर क्या होता है, संबंध हो जाने के कारण फिर प्रगाढ़ता आ जाती है। मृत्यु आदि काल आदि डरते हैं, नवग्रह आदि भी डरते हैं महाराज, या भक्त को परेशान करेंगे तो उल्टी परेशानी हम पर आ जाएगी। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। और संत क्या करते हैं, संत संबंध जोड़ने का ही काम करते हैं। वो देखा शादी ब्याह में बिचौलिया होते हैं बीच के, चाहे बेटी कैसी भी हो, हमारा कछु ना जाने, संस्कार भले ही ना है, पर बिचौलिया जाके लड़कन के यहाँ यही कहेगा, भैया इतनी गुणवती, ऐसी सुंदर, बिल्कुल सीता जैसी छोरी तुमको मिल रही है, बाकी बात ये मौका छोड़ दियो तो दूसरी ना बेवारी, ऐसी कन्या तुमको दोबारा नहीं मिलेगी। वहां भी बोल तो ऐसे गुण गाता है कि बेटे वाले मना नहीं कर पाते। वो अगर कह दे कि अभी तो भैया वायरस चल रहा है, इस समय नहीं कर सकते, अगले साल देखेंगे, अरे ये मौका गंवा दोगे अगर इस बार नहीं की, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। मुंह पे तो वाणी नहीं है, वाकई बोलती नहीं है कुछ, ऐसी सीधी गौ है, बड़ा सुंदर, उसके हबले खाया ना हो कुछ भी, पर इतने सुंदर सुंदर पकवान, इतने सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, बस पूछो मत। उनको लगता है भैया लक्ष्मी जी आएंगी साक्षात, तो कोई बात नहीं, कर लेते। और वहां जाकर बेटी के घर में जाके वह छोरा की इतनी तारीफ, प्रशंसा, अरे इतना अच्छा संस्कारी लड़का कहीं नहीं मिलेगा आज के जमाने में, जहां देखो वहां गुटखा ही खाते हुए मिलेंगे, लेकिन वो तो सुपारी तक नहीं खाता। ऐसी सी बढ़ाइयां, ऐसी तारीफें करता है कि पिता का मन हो जाता है कि बेटी का विवाह इसी के साथ करना चाहिए, और दोनों जगह से संबंध जोड़ देता। उसी तरह से ये साधु संत भी बिचौलिया का काम करते हैं महाराज। क्या करते हैं, लोगों के मध्य जाकर भगवान के गुणगान गाएंगे कि भैया अपने आप को संसारी मत समझो कि हम कहाँ से प्रभु को पा सकते हैं। अरे गणिका जैसे, गजराज जैसे पा गया, जामिल जैसो एक बार नारायण ते तरगो, तो तुम तो भगवान की एक माला करोगे तो तर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे देह स्मरण में तो प्रभु हैं, उनके तो थे नहीं, क्योंकि अजामिल का मन नहीं था प्रभु का नाम, कोई सोच समझ के थोड़ी ना नारायण नाम लिया था, बेटे का ध्यान करके लिया था, तो नारायण की कृपा हो गई। और जो तुम ध्यान लेकर ठाकुर जी का नाम ले लोगे तो उसका तुम्हारा अद्भुत फल है। तो साधु संत बीच में जाकर, लोगों के मध्य जाकर भगवत चरित्र का गान करते हैं, गुणगान करते हैं। और जब भगवान के ध्यान में बैठते हैं ना, तो फिर भगवान को जीवों के विषय में बताते हैं, हे प्रभु ये जीव बड़ा ही दुखी है, कष्ट में है, इसके कष्टों को हर लीजिए, ये आपके मार्ग से हटा हुआ है, प्रभु इस पर कृपा करिए, अपनी भक्ति दीजिए, अपनी विमल भक्ति दीजिए, इसे प्रेम हो जाए आप में। क्योंकि सब कुछ हो सकता है लेकिन हरि से प्रेम नहीं हो पाता। आप तीर्थ यात्रा कर लेंगे, आप बैठ करके नाम भी जप सकते हैं, आप कथा भी सुन लेंगे, लेकिन प्रभु का प्रेम तब होगा जब चित्त पिघलेगा।
प्रभु का प्रेम तब स्थापित होगा जब प्रभु कृपा करेंगे। और उसके लिए सतत सत्संग करो। सत्संग से मन जो मलिन हो चुका है, मैला हो चुका है, वो धुलता है। जब धुलता है तभी भगवान आकर के भगवान का आसन लगेगा। अब कचरे का ढेर और आप आसन लगाकर बैठ दो तो क्या कचरे की गंदगी और वो उसकी बदबू दुर्गंध क्या छुप जाएगी कपड़े को ढकने से? नहीं, वो फिर भी आएगी। उसी तरह से मलिन मन के अंदर प्रभु नहीं बैठ सकते, उसके लिए स्वच्छता आवश्यकता है। इसलिए कथा गुणगान प्रभु का उस मलिन मन को धो देता है और वो स्वच्छ होता है तो प्रभु आकर भक्ति के साथ विराजमान हो जाते हैं। तो यहां संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए हमारा। संबंध इस तरह से होना चाहिए कि संग संसार का हट जाए, कि जब आप भगवत कथा में बैठे या प्रभु का भजन करने बैठे तो दुनियादारी की बात नहीं चलनी चाहिए। वो बड़ा खतरनाक है जब माला लेकर बैठे और तभी एक साथ 50 काम याद आवे। मां समझ लो आपका चित्त नहीं, मन बिल्कुल खराब है महाराज, या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि उस समय भारी बीमारी होगी मन की। तभी आपको चित्त में जैसे ही माला लेकर दृढ़ बुद्धि से बैठ तो गए, और जैसे ही माला लेकर बैठे एक साथ 1000 काम आपको तब से नहीं आ रहे थे, लेकिन एकदम से माला पर बैठे तभी याद आए। समझो बीमार मन है, कष्ट में है, या को अभी औषधि की आवश्यकता, और वो औषधि है भगवत कथा। सत्संग में बैठ जाओ। एक दिन जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा ना एकदम से। महाराज जिसने चीनी खा खा के डायबिटीज पैदा कर ली हो, बाको इंजेक्शन और करेले का जूस पीने में थोड़ी सी कठिनता होती है, फिर बाद में आदत में आ जाएगा तो वही उसके लिए अमृत होगा। उसी प्रकार ये कथा है। कथा एक दिन बैठ करके सुनेंगे तो बोरियत महसूस होती है कि क्या सुन रहे हैं, क्योंकि संसार का रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कथा एक दिन हुई, दूसरे दिन हुई, फिर चित्त पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि फिर उसको औषधि मिलती है, तो वही मन जो नहीं लग रहा था वो लगने लग जाता है। बैठ जाएगा आराम से, सुनेगा प्रभु की कथा और धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए संसार में रहो पर संसार का संग मत करो, संग केवल सत्य का करो। इसलिए हमारे यहाँ नाम आया सत्संग। साधुओं का संग करो, संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, प्रभु के गुणगान का संग करो, पर संसार का संग मत करो। संसार के साथ रहो, साथ रहना है, संग नहीं करना है। अब जैसे आप मार्केट में जाते तो लाखों लोगों को देखते हैं ना, तो लाखों लोग थोड़ी ना आपके मन पर चढ़ जाते हैं। चढ़ता कौन है? जिस पर आपका मन गया है, यानी जिस पर मन ने ध्यान दिया है। मन को किसी की चीज अच्छी लग गई, अगर इस दुकानदार की चीज अच्छी लगी तो ठीक है, ये छप गया आपके मन पर। अब वो जब साल भर बाद मिले तब भी छपा छपाया मिलेगा, पहचान लोगे कि ये वही है। लेकिन इतनी भीड़ में आपने हजारों लाखों को एक दिन में देखा, उनमें से कितने लाखों को थोड़ा ना चढ़ा लिया आपने। तो इतनी दुनिया के साथ आप रहे हैं, लेकिन संग किसी एक का होता है, यानी जो चढ़ता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका रंग कहाँ चढ़ा है, आपका संग कहाँ चढ़ा है। वो तो लोगों की बैंक बैलेंस से, पासबुक से पता चलता है कहाँ चढ़ा हुआ है। गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, कपड़ों पे चढ़ा हुआ है, खाने पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां से आपकी सारी चीजें, आप पेटीएम वगैरह करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, उसी से पता चल जाती है। पासबुक निकालो, उसी से पता चलता है इंसान कहाँ कहाँ खरीदारी, कहाँ कहाँ इसका मन जाता है। उसकी स्टडी कर लो, उसकी पासबुक की।